नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरबी एजुकेशन में। आज हम लोग फ्रेंड्स बात करने वाले हैं बेल्ट्रॉन में जो PYQ पूछे गए हैं उसी प्रश्नों को देखेंगे। किस तरह का प्रश्न है, कौन कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है और इतने कम समय में हम किस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बनी रहिएगा। अगर आप हमारे अपडेटेड जानकारी चाहते हैं, हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जुड़ना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पिछले साल के कुछ प्रश्नों को। तो देखिए, ये है PYQ बेल्ट्रॉन का जो पूछा गया था, जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था 2019 में। तो उसमें जो है एग्ज़ाम का डेट है आपका 27/11 यानी कि 27 नवंबर को एग्ज़ाम है। उस डेट का ये क्वेश्चन है। आप मैच कर सकते हैं, कहीं से भी ऑफिशियली है ये सोर्स जो भी है आपके पास, आप मैच कर सकते हैं। और उसका समय टेस्ट का 9 से 10 था। उसका हम ये क्वेश्चन PYQ आपके लिए लेके आए हैं। और इसके आधार पे हम लास्ट में आपको कुछ टॉपिक भी बताएंगे कि इतने कम समय में आप कौन कौन सा टॉपिक पढ़ करके और इस बेल्ट्रॉन के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 14 सितंबर से, उसको आप इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, डैश इज ए लेटिमेट स्पेशल पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर क्रिएटेड टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर टास्क। यानी कि जो है इसमें से कौन है जो कि एक पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सकता है। हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मेलवेयर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको भी पता है एप्लीकेशन के माध्यम से कोई भी हम स्पेशल टास्क को करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शॉर्टकट फॉर सेविंग डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। बहुत आसान है ये, आपको भी पता होगा। Ctrl+S से हम क्या करते हैं? सेव करते हैं। आगे और भी चीज़ें हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान भी होंगे और कुछ थोड़ा अच्छा लेवल का भी क्वेश्चन होगा, तो उसको हम देखते चलेंगे। अगला प्रश्न है, वर्कबुक कैन बी इनक्रिप्टेड विथ पासवर्ड विच फ्रॉम विच मेनू इन MS Excel 2016। ठीक है, तो इसको जो है मतलब कि पासवर्ड से इनक्रिप्ट करने के लिए वर्कबुक को MS Excel 16 में जो मेन्यू है उसको क्या कहते हैं, क्या रहता है उसमें? तो ये हो जाएगा रिव्यू, फाइल, डाटा, होम, और आंसर हो जाएगा क्या इसका? फाइल। अगला प्रश्न है, इन द टेक्स्ट टू सेल्स नीड टू बी ज्वाइंट टुगेदर अ सिंगल सेल MS Excel देन वी यूज। तो अगर हम दो ऐसे तरह से सेल बना रहता है, आपने देखा होगा, और इसको कह रहा है कि दो को एक में अगर हम जोड़ना चाह रहे हैं, एक साथ करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। राइट आंसर यही हो जाएगा, बोल्ड, वार्प टेक्स्ट। और ये नहीं करेंगे। वार्प टेक्स्ट होता है कि जब लाइन इतनी बड़ी है। वार्प टेक्स्ट क्या होता है? जब लाइन है, इतना बड़ा कॉलम है और आप लिखे हैं तो यहाँ तक चले आता है, तो जब वार्प टेक्स्ट पे टैग कीजिएगा तो ये कॉलम ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा और उसमें ये सेट कर लेगा। तो यही होता है वार्प टेक्स्ट। बोल्ड क्या होता है? जैसे देखिए, ये हमने जो लिखा हुआ है ये सभी नॉर्मल है, लेकिन ये जो आपका आंसर है वो बोल्ड किया हुआ है, मतलब वो थोड़ा सा मोटा दिखेगा, उसी को बोलते हैं बोल्ड। ये MS वर्ड में सभी ये की फीचर्स हैं। अगला, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कैटेगरी ऑफ फंक्शन इन फार्मूलाज मेन्यू इन MS Excel। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा MS Excel का फार्मूला नहीं है? लॉजिकल, फिनेंशियल, डाटा, डेट एंड टाइम, पिवट टेबल। तो क्या हो जाएगा? पिवट टेबल इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक कौन सा नहीं है? रिलेशनशिप, उसके बाद है साइकिल, और उसके बाद है हायरार्ची, और है वर्ड आर्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ड आर्ट जो है एक तरह का क्या है? स्मार्ट आर्ट ग्राफिक नहीं है। अगला प्रश्न है, द एक्सटेंशन ऑफ डाटा सिक्योर इन मेल मर्ज इज। इसको क्या बोलते हैं? सर्विस बोलते हैं, EXE बोलते हैं, MIS बोलते हैं, या MDB बोलते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? MDB। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र आप लोग यूज करते हैं, कोई भी चीज़ सर्च करना है तो वेब ब्राउज़र में ही हम सर्च करते हैं। तो कह रहा है कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? गूगल क्रोम बहुत फेमस है, सभी के फ़ोन में होता है, हम लोग यूज करते हैं ईजिली, ज़्यादातर इसी का यूज किया जाता है। उसके बाद नेट स्पेस, इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट बिंग।
तो ये आप लोग बहुत कम लोग सुने होंगे, ये भी नेट एक्सप्लोरर रेयर केस में यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर केस में हम क्या करते हैं तो गूगल क्रोम को यूज करते हैं। और ये नेट एस्केप ये भी जो है आपका वेब ब्राउज़र है। जो वेब ब्राउज़र नहीं है वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, यह वेब ब्राउज़र नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है ये। इनपुट डिवाइस, इनपुट मतलब जिससे हम कंप्यूटर में डाटा को इन करते हैं, जिससे कि हम डाटा को उसमें एंट्री करते हैं, वो होता है इनपुट डिवाइस। और जो आउटपुट डिवाइस होता है यानी कि जो हमें डाटा बाहर दिखाता है, लाइक प्रिंटर, हमने प्रिंट का ऑप्शन दिया और हमें प्रिंट करके वो हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको दे देता है। तो क्या किया, वो हमें बाहर से दिया, आउटपुट दिया हमें, तो वो हो गया प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस। यहाँ पर देखिए इनपुट डिवाइस क्या होता है, जो जिसके मदद से हम डाटा को कंप्यूटर में इन करते हैं। माउस, प्लॉटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये सभी जितने भी हैं ये सभी आपके तीनों के तीनों क्या हैं, ये सभी है आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर, स्पीकर से साउंड बजते हैं, बाहर आवाज़ दिखाता, प्रिंटर अभी बताइए, और माउस क्या हो जाएगा, माउस के जरिए हम इनपुट देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है, हाउ कैन वी कॉपी अ फार्मूला फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल इन MS Excel? By using conditional formatting, by copy and paste function, by using what if analysis, data validation। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूजिंग कॉपी एंड पेस्ट फंक्शन। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक फार्मूला को दूसरे सेल में पेस्ट कर सकते हैं। करा हाउ मेनी चेंज केस आर अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 एडिशन में कितने चेंज जो है अवेलेबल है। आंसर है 5, 3, 6 और अगला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 चेंज जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडिशन 2016 में अवेलेबल है। करा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज व्हिच टाइप ऑफ लैंग्वेज। बहुत सारा लैंग्वेज है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सा लैंग्वेज हमने यूज किया था, C++, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लेवल सबसे नीचे लेवल का लैंग्वेज होता है और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में हमने मशीन लेवल लैंग्वेज को ही यूज करा था। अगला फ्रेंड से प्रश्न, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग एक्शन कैन बी डन इन अ पासवर्ड प्रोटेक्टेड MS Excel फाइल विदाउट एंटरिंग पासवर्ड। ठीक है, ओपन द फाइल एंड व्यूइंग द कॉन्टेस्ट इन रेड मोड ओनली, opening the file and editing of data, addition of new data, opening the file but not able to view the contact। ठीक है, मतलब कि हम फाइल को ओपन कह रहा है कि अगर पासवर्ड MS Excel के फाइल में लगा हुआ है तो हम अगर पासवर्ड नहीं डालेंगे तो क्या कर सकते हैं, तो हम फाइल को ओपन तो कर सकते हैं लेकिन क्या कर सकते हैं, उसके कंटेंट को नहीं देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मेल मर्ज इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डॉक्यूमेंट डिजाइन with a list to create multiple copies of document for each entry in the list. This is the called merge field, match field, data source और database। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, डाटा सोर्स इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं, which of the following is most closely related to functionality of operating system। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसा ही फंक्शन करता है, क्या सब है, असेंबलर, हार्डवेयर, फ्रेमवेयर या कर्नेल। राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कर्नेल। चलिए हम अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, डुप्लीकेट वैल्यूज कैन बी हाईलाइटेड बाय यूजिंग व्हिच फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फाइंड है, मर्ज सेंटर है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है और फॉर्मेट है। तो राइट आंसर इज क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आफ्टर ए सैंपल डिलीटिंग अ फाइल फ्रॉम वेयर यू कैन रिमूवर इट इन विंडो XP। मतलब कि अगर हम कोई फाइल को सिंपल डिलीट कर देते हैं तो वह जो है कहाँ पे रिमूव होके जाता है, कोई भी फाइल को अगर हम डिलीट करते हैं, सेव फॉर फ्यूचर फोल्डर, डिलीट आइटम्स फोल्डर, ट्रेस फोल्डर और रिसाइकिल बिन। तो आपको भी पता होगा, कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स को, कोई भी फाइल को, कोई भी फोल्डर को आप डिलीट करते हैं, कोई भी टेक्स्ट को, इमेज को, तो वो कहाँ पे चले जाता है, आपका रिसाइकिल बिन में वो स्टोर रहता है। जब तक वहाँ से नहीं हटाएंगे वो नहीं हटेगा।
फ्रेज स्पेस ऑप्शन कैन बी सेलेक्टेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैब इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 सॉरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। व्यू है पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन डाटा है, थर्ड ऑप्शन फार्मूलाज है और चौथा ऑप्शन इंसर्ट है। तो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर, व्यू हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है ऑन द टॉप ऑफ एप्लीकेशन विंडो द बार विच शोज द नेम ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम इज कॉल्ड, यानी कि सबसे ऊपर में जो दिखता है, जो आप नाम सेव करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट का, तो उसको हम क्या बोलते हैं। कह रहा है ऑन द टॉप ऑफ द एप्लीकेशन विंडो, एप्लीकेशन विंडो के सबसे टॉप पर, विच शो द नेम ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम के नाम को हम क्या कहते हैं, नेम बार कहते हैं, स्टेटस बार, टैक्स बार और टाइटल बार। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो सबसे ऊपर में हमें दिखता है डॉक्यूमेंट्स का जो हम नाम देते हैं उसको हम टाइटल बार कहते हैं। टेक्स्ट बार सबसे नीचे होता है, जहाँ पे हम कुछ भी पिन कर देते हैं तो वहाँ पे टेक्स्ट बार पे आपको दिखते रहता है। ठीक है, चलिए अगला 20 नंबर प्रश्न पे देखते हैं। कह रहा व्हिच ऑफ द फर्स्ट कमांड ऑफ अनइंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर बाय कमांड मोड, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग फर्स्ट कमांड ऑफ अनइंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर बाय कमांड मोड में अगर हम सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करते हैं तो पहला कमांड कौन सा देते हैं। पहला ऑप्शन है ipconfig, डिस्कार्ट, गेट प्रोडक्ट नेम और विमिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विमिक। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा डैश इज द शॉर्टकट की फॉर एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग सबस्क्रिप्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग स्क्रिप्ट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस माइनस, कंट्रोल प्लस इक्वल टू, अल्ट प्लस माइनस, शिफ्ट प्लस इक्वल टू। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, कंट्रोल प्लस इक्वल टू इज द राइट आंसर से हम कोई भी चीज़ को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट फ्यूचर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। कह रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का फीचर यानी कि फंक्शन कौन सा नहीं है, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग और अगला ऑप्शन है एक आपका बाइलिंग। तो ये बाइलिंग जो है यह इसका फंक्शन नहीं है, किसका, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। फाइल मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है, शेड्यूलिंग भी कर सकता है ये, लेकिन यह जो है बाइंडिंग इसका ऑप्शन नहीं है। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू इंक्रीज डिक्रीज हाइट ऑफ रो इन एमएस एक्सेल 2016 सेपरेट सीट। सेपरेट सीट में जो है इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए कह रहा है किस तरह से हम उसको जो है आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट द रो करेंगे, फिर होम टैब में जाएंगे, फिर सेल में जाएंगे, फिर फॉर्मेट में जाएंगे, फिर सेल साइज में जाएंगे और रो हाइट में जा करके हम इसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न पे है द मोड बिट इज सेट टू डैश टू एक्टिव द कर्नेल मोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हो जाएगा मोड बिट क्या हो जाएगा, 0। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू इज यूज्ड टू फिक्स टाइम ड्यूरेशन टू मूव द नेक्स्ट स्लाइड इन एन एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ट्रांजेक्शन, रिव्यू, डिजाइन, इंसर्ट। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, ट्रांजेक्शन। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि which is the correct sequence of step adding separate shift in एमएस एक्सेल 2016। होम इंसर्ट, इंसर्ट सीट, होम इंसर्ट सीट, इंसर्ट, इंसर्ट सीट, होम इंसर्ट, इंसर्ट होम, इंसर्ट सीट। राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, इंसर्ट होम और इंसर्ट सीट इज द राइट आंसर। Which of the following protocol used for large data files transfer? HTTPS, SMPTS, FPTS, HTTP। राइट आंसर हो जाएगा FPT। अगला प्रश्न, which of the following correct sequence of step to see border of cell in a table MS Word 2016। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट टेबल, उसके बाद टेबल टूल्स, डिजाइन और बॉर्डर में हम जाएंगे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज इन एमएस वर्ड 2016। 12, 13, 11, 10। राइट आंसर हो जाएगा 11 में डिफ़ॉल्ट साइज होता है। और इसको जो है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द
इन विच मेन्यू MS Excel 2016 प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑप्शन इज अवेलेबल। तो यह प्रोटेक्ट वाला ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल रहता है? फाइल पे रहता है, व्यू पे रहता है, डाटा पे रहता है और पेज लेआउट पे रहता है। तो यह फ्रेंड्स आपके कहाँ पे रहता है? यह रहता है फाइल पे। तो ये थे आपके 30 प्रश्न। इसका 30 प्रश्न हम अगले क्लास में लेकर के आएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यानी कि आपने अगर गौर से इन चीज़ों को देखा होगा और देखेंगे तो आपको जो मेन टॉपिक इसमें नज़र आएगा वो 2-3 टॉपिक नज़र आ रहा है। पहला टॉपिक जो आपको इसमें नज़र आ रहा है वो हो गया आपका MS वर्ड। फिर जो है अगला टॉपिक है MS एक्सेल और एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पावर पॉइंट से भी मिला है। तो वर्ड और एक्सेल, मेरे हिसाब से वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये 3 चीज़ पे आपकी अगर कमांड है अच्छी खासी तो 30 में से हमको लगता है 60 में से हमको लगता है कि 15 से 20 क्वेश्चन तो आपका कहीं नहीं जाएगा। 15 से 20 क्वेश्चन ये हो गया और इसके बाद आपका बेसिक से 5 से 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रहेगा। तो क्वालिफाई तो आप इसी तरह से कर जाएंगे। बाकी और भी टॉपिक है उसको पढ़ करके आप जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगले क्लास में हम जो है इसका डिस्कशन करेंगे और डिटेल में। और इसके अलावा हम जो है आप लोगों को सिलेबस भी एक वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन सा सिलेबस है और कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको पढ़ करके आप जो है एग्ज़ाम को इतने कम दिनों में क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।